नमस्कार दोस्तों। जुलाई महीने के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये इसका दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और उस पार्ट में हमने 81 क्वेश्चन देखे थे। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। और दूसरे पार्ट में आगे के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद पूरे महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिसकी ज़रूरत एग्जामिनेशन के लिए है ही नहीं। आप लोग बहुत समय करंट अफेयर में कई बार बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेली 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर ऐसा तैयार हो जो पूछे जाने योग्य हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं 81 नंबर प्रश्न को। 81 नंबर तक हमने देखा था, लेकिन हम 81 नंबर से स्टार्ट फिर से कर रहे हैं। 80 तक हम मान ले रहे हैं कि पुराना है और 81 नंबर से पूरा कवर करते हैं। NIRF रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु का है और दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद का है। हमारे यहाँ पर जो ये रैंकिंग जारी हुई है, ये इसका 7वां संस्करण है। हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और 7वें संस्करण में जो बातें कही गई हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसमें IIT मद्रास सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान रहा है। IIT मद्रास और IIT मद्रास के बाद में दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो IISc बंगलौर रहा है। तो समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान इसका नहीं रहा है, इसका रहा है सेकंड। तो ये हमारा गलत हो गया। और दूसरा है प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान पर IIM अहमदाबाद रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रबंधन श्रेणी में पहला ये और दूसरा जो रहा है IIM वो बेंगलोर का रहा है। IIM बेंगलोर का दूसरा स्थान रहा है प्रबंधन श्रेणी में, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही है। ऐसे तैयार करिए, व्याख्या सही तैयार करिए, तो आपको आसानी होगी प्रश्नों का जवाब देने में। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यह प्रतियोगिता कुवैत के मस्कट में आयोजित की गई और दूसरा है इसमें भारत ने कुल 20 पदक जीते। जो अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन हुआ था, ये याद रखिए, ये मनामा में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? मनामा। और मनामा पड़ता है बहरीन में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। भारत ने इसमें कुल 20 पदक जीते हैं, ये सही है। इसमें 4 स्वर्ण भी हैं। इसमें अगर गोल्ड की बात की जाए तो 4 हैं और इसमें 9 सिल्वर हैं और 9 जो है ये ब्रॉन्ज है। तो 9 ये सिल्वर और ब्रॉन्ज है और 4 इसमें गोल्ड है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना लॉन्च की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा करने वाला जो राज्य है उसका नाम याद रखना है आपको, अर्न विद लर्न। विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है ये कार्यक्रम। और विद्यालय चलो अभियान को 2020 में जब देखा गया कि लोग छोड़ रहे हैं स्कूल, कोविड-19 के प्रकोप में लोग बाहर जा रहे हैं स्कूलों से, तो उसी के दौरान ये विचार आया और त्रिपुरा राज्य ने इसको शुरू किया है। किसने शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य ने। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चलो जो विद्यालय चलो अभियान है वो कब शुरू हुआ था, तो 2009 में सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को शुरू किया था और 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में अर्न विथ लर्न तब विचार आया जब कोविड के दौरान लोगों ने, जब ड्रॉप आउट रेट बढ़ा, लोगों ने स्कूल छोड़े। हाल ही में किन किन व्यक्तियों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं अफरोज शाह। दिया मिर्जा और अफरोज शाह। अगर अफरोज शाह का नाम आपसे सुमेलित करने में पूछा जाए पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में तो याद रखिएगा। और दूसरा UN की जो सद्भावना राजदूत हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की UNEP की, तो इनको भी याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न आपसे कई बार वैसे भी पूछे गए हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, मदर टेरेसा। और ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा ये दिया गया है।
और हार्मनी फाउंडेशन सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी करता है। उस फाउंडेशन का नाम क्या है? तो हार्मोनी फाउंडेशन है। हार्मोनी फाउंडेशन उसका नाम है और वो करता है शांति, सद्भाव, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को ये दिया जाता है। मंकी पॉक्स के बारे में असत्य कथन आपको बताना है, सत्य असत्य पे विशेष जोर दिया कीजिए। तो भारत में इसका पहला मामला केरल में पाया गया। दूसरा है कि यह बीमारी पहली बार वर्ष 1962 में सूअरों में पाई गई थी, पिग्स में पाई गई थी। तो संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे एक व्यक्ति में बीमारी के लक्षण विकसित पाए गए थे कि यहाँ पर भारत में भी ये आ गया है। तो ये पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है, यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है तो असत्य दूसरा हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये पहली बार 1958 में पाया गया था और सूअरों में नहीं पाया गया था, ये बंदरों में पाया गया था। किसमें पाया गया था? बंदरों में। और इसमें कई बार आपने एडवाइजरी इधर सुनी होगी कि जो गे हैं, गे अगर मतलब मेल टू मेल जो सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका पाया जाता है, तो इस कारण से कई एडवाइजरी भी आपने देखी होंगी। तो ऐसा इसका विस्तार होता है, ऐसा फैलाव होता है। जूनोटिक बीमारी है, चेचक के समान इसके लक्षण होते हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन संक्रमण तो होता ही है। और संक्रमण अगर हो गया है किसी को तो घाव से उसके और उसके सांस से और उसके बिस्तर पे अगर कोई टच में आता है तो ये फैल सकता है। ऐसा सतर्क रहिए आप। अगर ऐसा आपके आसपास कहीं दिखता है तो उससे सतर्क रहना चाहिए। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पूर्व राष्ट्र भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली को किसके द्वारा, किस देश की संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। बीसीसीआई के ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में 2019 से ये कार्यभार संभाल रहे हैं। और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड की जांच के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। जांच पैनल का हिस्सा भी ये रहे हैं, नियुक्त किया गया था। तो न्यायमूर्ति मृदुल समिति, जो न्यायमूर्ति मृदुल समिति अगर आपसे पूछ ली जाए, मृदुल समिति, तो मृदुल समिति का यही सट्टेबाजी कांड, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग जो होती है उससे संबंध था और उसमें ये मेंबर भी थे। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेमम पुरस्कार की निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? सत्य कथन आपको बताना है इसके बारे में। ये पुरस्कार पहला है कि किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो ये जापानीज सरकार के द्वारा दिया जाता है। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेमम ये पुरस्कार का नाम है। और दूसरा है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिंजो आबे को ये पुरस्कार संविधान के तहत ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये उनके मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देने के लिए विचार किया गया और उनकी घोषणा की गई। और ये शिंजो आबे चौथे प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। याद कर लीजिए इसको ऐसे ही तरीके से। और ये जापान सरकार द्वारा ये पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में एक विशेष बात है कि ये मरणोपरांत ही दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत इसकी 1876 में हुई थी, बहुत पुराना पुरस्कार है। और कॉलर ऑफ द ऑर्डर शब्द इसमें बाद में जोड़ा गया था 1888 में, 12 साल बाद। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1876 से चला आ रहा है। और दूसरा इसमें तथ्य है कि मरणोपरांत दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की तीसरी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। अगर संघाई सहयोग संगठन की बात की जाए तो एक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कज, किर और तजाकिस्तान है, यानी कि तज हो गया, उज्बेकिस्तान है, यानी कि उज हो गया, और बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान भी आ गए। तो पहले 6 थी संख्या, फिर ये 8 हो गई,
तो 8 सदस्य देश हैं, दूसरा तो सही है। और 2022-23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को चुना गया है। और ये जो पर्यटन राजधानी है तो 22-23 के लिए है और पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है, ना कि तीसरी है। बात ये सही है कि वाराणसी को चुना गया है, लेकिन ये प्रथम बार ऐसा चुना गया है, प्रथम है। ऐसा नहीं कि पहले 2 रह चुकी हैं, ऐसा नहीं है। तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है? सुपर 500 खिताब सिंगापुर ओपन के फाइनल में एशियाई चैंपियन चीन बांग जी ई को हराया था इन्होंने, और पीवी सिंधु ने ये कारनामा कर दिखाया था, और उनका ये पहला 500 खिताब था जो इन्होंने जीता था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। यह दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस 2009 से शुरू किया गया था। 17 जुलाई वाली बात ये गलत है, क्योंकि 17 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 2009 में हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार भी एक दिया जाता है जो कि शुरू किया गया था 2014 से। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और अगर प्राइज पूछ लिया जाए, पुरस्कार पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखना 2014 से दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की जो इस बार थीम रख रहा है, 2022 की जो थीम है, ये डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर, ये इसकी थीम है। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर, ये इस बार की थीम है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है, गलत ही पूछा जा रहा है, और दूसरा इसका सही है। तो 2009 ये ध्यान रखिएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है। असत्य कथन कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में? तो पहला स्टेटमेंट है यह दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा है कि इस दिवस की जो इस बार थीम है न्याय, अधिकार और समानता है। तो 17 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। 17 जुलाई 1998 को ये सबसे पहली बार मनाया गया था, 1998, ध्यान रखिएगा। और इस बार की जो थीम है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। तो दूसरा गलत है, असत्य ही पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आजकल ये बदमाशी बहुत की जा रही है पेपर सेट करने में, तो आप उन बदमाशियों को समझिए। असत्य, सत्य, ऑप्शन को ऊपर नीचे करना ध्यान रखिए। आरबीआई ने किस बैंक के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। आरबीआई के द्वारा किया गया है और किस बैंक के साथ किया गया है? ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय इनोवेशन, नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए, जिसको AML CFT बोलते हैं, इसका मुकाबला करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो बाली में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की जब बैठक चल रही थी, उसी दौरान ये समझौता हुआ है। स्टील्थ फ्रिगेट टूनागिरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ही चुनना है। देखिए, ध्यान रखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा विशाखापट्टनम बंदरगाह पर टूनागिरी को लॉन्च किया गया, ये पहला। और दूसरा है इसे प्रोजेक्ट 35A के तहत बनाया गया है। तो इसकी जो लॉन्चिंग है वो केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह पर नहीं, कोलकाता में किया गया है। हुगली नदी, ये ध्यान रखिए। तो हुगली नदी आपको पता रहेगा कि कोलकाता में, वहाँ पर हुगली नदी के तट पर किया गया है, हुगली नदी में किया गया है। और प्रोजेक्ट 17A है जिसके तहत इसको बनाया गया है। तो दूसरा भी गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। गलत ही आपसे, असत्य ही आप पूछा जा रहा था, ठीक है। और ये गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड है, उसी के द्वारा डेवलप किया गया है।
राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है। इसका आयोजन जुलाई अगस्त 2022 में कनाडा में किया जाएगा। तो ये इस समय चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा जस्ट पीछे का है, इसलिए ऐसी लैंग्वेज है इसमें। तो जुलाई अगस्त में ये मतलब कहा गया। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हुआ। तो लेकिन यहाँ पर मेन फैक्ट चेक करना है, कनाडा नहीं, ये कहाँ पर हुआ, ये ब्रिटेन में होना था। इसको कहाँ पे, ब्रिटेन में हुआ, तो ये कनाडा गलत हो गया। और हाल ही में इस खेल के लिए 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की गई। तो भारत का जो दल था उसमें 215 एथलीटों सहित 322 सदस्यीय दल था। तो दूसरा सही है। असत्य पूछा जा रहा है तो एक हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और भारतीय जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके उपाध्यक्ष राजेश भंडारी, जो हमारी टीम गई है उसका प्रमुख के तौर पर पदभार इन्होंने संभाला है। मतलब ये उसको लीड कर रहे हैं, पदभार क्या, प्रमुख के रूप में उसको लीड, मिशन प्रमुख जिसे कहते हैं, मिशन प्रमुख कौन है, राजेश भंडारी। तो राजेश भंडारी मिशन प्रमुख, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन ढाका में हुआ है, बस इतना आप ध्यान रखिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश के साथ में ये आयोजित किया गया है। तो बीजीबी और बीएसएफ महानिदेशक स्तर का ये सम्मेलन ढाका में। भारत में निर्मित प्रथम रोबोटिक सर्जरी प्रणाली कहां पर स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी प्रणाली कहां पर स्थापित की गई, तो ये नई दिल्ली में। और ये वहां पर अगर पूछ ले कि नई दिल्ली में कहां पर, तो राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। और ये मेड टेक स्टार्टअप है, उसी के द्वारा ये इनोवेशन किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। हाल ही में एनडीए के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया। आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था, तो उस प्रश्न का जवाब ये है कि हाँ, ये सही है। और संसद के केवल निर्वाचित सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो दूसरा गलत है, इसके लिए कोई ये नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इनको चुना जाता है। और संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अगर कहा जाए केवल निर्वाचित सदस्य, तो ऐसा नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है जिसकी खुद की इंटरनेट सेवा है। वहां के राज्य के सीएम का नाम मैं आपको बताऊं, वहां के सीएम है पी विजयन। और अगर इसके बाद आप नाम जान जा रहे हैं तो आप यानी कि करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं और जीके भी आपका तैयार है। और ये राज्य है केरल। यहाँ पर दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। और ये ऐसा पहला राज्य हो गया है कि उसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसे हाल ही में इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी किया गया है, इंटरनेशनल संस्था। और इसमें कुल 155 देशों को शामिल किया गया है। और भारत की रैंक यहाँ पर दे रहा है कि 36वीं रैंक है। तो मैक्सिको ने 2022 के लिए इसको जारी किया है। और एक्सपैक्ट इनसाइडर रैंकिंग और संस्था जिसके द्वारा ये जारी किया गया है, इंटरनेशनल ये संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया है। पहला सही है। और इसमें 52 देश शामिल किए गए हैं, ना कि 155। और भारत की रैंक 36वीं है, ये ध्यान रखिएगा। 52 में 36 रैंक इसकी है। तो पहला और तीसरा सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष पे इसमें मैक्सिको है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ताइवान है। और सर्वोत्तम संभव प्रवासी गंतव्यों के बारे में ये रिपोर्ट करता है। ये जो रैंकिंग है इसमें रिपोर्टिंग इसी के बारे में की जाती है कि जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, अगर प्रवास करते हैं, तो जीवन की सर्वोत्तम गुणवत्ता वहाँ पर मिलती है। ऐसे देश को इसमें प्रथम स्थान दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रवासित होना पड़ता है, भाग कर जाना पड़ता है, तो इस मामले में मैक्सिको नंबर 1 रहा। हाल ही में नरेंद्र बत्रा ने विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
वे निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े नहीं थे? नरेंद्र बत्रा, भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इन सब से जुड़े हुए थे। एशियाई ओलंपिक संघ से उनका कोई लेना देना नहीं था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से भी ये जुड़े थे। एशियाई ओलंपिक संघ से इनका कोई संबंध नहीं था, ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? और ये शहर है जापान में, और जापान का ये शहर है टोक्यो। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां संस्करण ये अभी यहाँ पर होगा, और 19वां संस्करण होगा 2023 में, वो बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा, बुडापेस्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, 18वां संस्करण जो अभी चल रहा है वो कहाँ पर होगा? यूएसए में चल रहा है। 19वां संस्करण जो होगा उसकी घोषणा जो की जा चुकी है वो बुडापेस्ट में होगा। हंगरी में पड़ता है बुडापेस्ट। और जो ये 2025 की बात है ये आपका हो जाएगा 21वां संस्करण, और इसकी घोषणा की गई है कि ये टोक्यो में होगा। कहाँ पर होगा? टोक्यो में होगा 2025 में। तो ऐसे घोषणा कर दी जाती है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, घोषित करने वालों को तो एग्जाम देना नहीं होता है। तो वो ऐसी मुसीबतों को क्या समझें, कितनी घोषणा है, सारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया की। बकरी की कौन सी नस्ल, मुर्गी की कौन सी अंडे देने वाली नस्ल, कौन सा खेल कहाँ पे आयोजित, इसरो ने क्या किया, नासा ने क्या किया, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी क्या कर रही है, सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने वालों की। हाल ही में 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया? 35 साल तक इसने शानदार सेवा की और उसके बाद में इसको कहा गया 1987 से थक गई हो तुम, अब जाओ आराम करो, है ना। तो इसका नाम है INS सिंधु ध्वज। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो ये पनडुब्बी है। क्या है ये? पनडुब्बी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। हाल ही में आशीष कुमार को इसका प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया। और दूसरा है इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। ऐसे करंट अफेयर बहुत कम पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन जीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ये फैक्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असत्य पूछ रहा है, दूसरा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आशीष कुमार चौहान को इसका प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया है। और ये पहला जो स्टेटमेंट है ये आशीष कुमार केवल अगर लिख दिया जाएगा तो कई बार ये भी ऐसा भी सही हो सकता है, लेकिन आशीष कुमार चौहान है पूरा नाम इनका। तो दोनों चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, आशीष कुमार भी सही हो जाएगा, आशीष कुमार चौहान भी सही हो जाएगा। और इनको प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और ये 16 जुलाई 2022 के बाद में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। स्थापना 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 82 गलत दिया हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी, 1982 नहीं, 1992 में हुई थी। और गिरनीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर असत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का कहां पर सफल परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण आपका बेंगलुरु में किया गया है। भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल का मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, वो 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण इसने किया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में जयंत चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और दूसरा है कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम आया था 1956 में, और 56 के बाद में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और मनोज कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज कुमार को, जयंत चौधरी को क्यों अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो दोनों गलत है। तो यहाँ पर आपसे सही कथन पूछ रहा है तो डी हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत यहाँ पर दिए हुए हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में
शामिल किया गया है? तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल लेटन हैविट को किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? लेटन हैविट को। ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं, विश्व के नंबर 1 ये टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच से पहले हैविट 80 सप्ताह तक शीर्ष स्थान पर रह चुके हैं। इतिहास में 10वां सबसे अच्छा स्थान इनका रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लेटन हैविट का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका संबंध टेनिस से है। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां पर की गई है? डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत पूरे भारत में कहां पर की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। और ये उद्घाटन जो किया गया है मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है ना, एन.वी. रमन्ना के द्वारा एक 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और उसी के तहत सम्मेलन ये चल रहा था भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का। उसी के तहत राजस्थान में ये भारत की पहली लोक अदालत की, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत। अगर पूरा कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ये लैस है, तो ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व शतरंज दिवस के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। यह दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा है, इस वर्ष की थीम शतरंज में महिलाएं हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 20 जुलाई को ये मनाया जाता है और शतरंज में महिलाएं इस बार की थीम भी रखी गई है। और वुमेन इन चेस, तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। असत्य पूछा जा रहा है तो डी हो जाएगा। ना तो पहला असत्य है ना दूसरा असत्य है, दोनों सही है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो वर्ष 2024, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वर्ष 2024, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है लॉस एंजलिस। ठीक है ना, लॉस एंजलिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेट करने में गलत हो गया है। और 2028 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेज़बानी अभी घोषित की गई थी। तो यहाँ पर मैं इसको बताना चाहता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ और यहाँ पर कर दीजिए 2024। ये क्वेश्चन फिर आपको जो PDF दिया जाएगा तो उसमें सही मिल जाएगा। और यहाँ पर कर दीजिए 2028। तो लॉस एंजलिस के लिए जो घोषणा की गई है वो 2028 में की गई और पेरिस में 2024 में होना है। असत्य पूछा जा रहा है तो दोनों असत्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर ये क्वेश्चन में मतलब ये ईयर रह गया है इधर छपने से और कोई बात नहीं है, तो इसको मैं PDF में सही करा दूंगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। हाल ही में इसे सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 बड़े संस्थान श्रेणी में दिया गया है। दूसरा है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी के बारे में बात की जा रही है, तो इसे सरदार पटेल उत्कृष्ट ये पुरस्कार दिया गया है, संस्थान पुरस्कार। ये बिल्कुल सही बात है, पहला तो इसका सही है। और इसकी स्थापना 1967 में कहा जा रहा है, तो 67 में नहीं 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है कहाँ पर? ये पड़ता है आपका हैदराबाद में, और हैदराबाद पड़ता है आपका तेलंगाना में। तो वहाँ पर इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ना कि 67 में। दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलग से भी पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ICAR संस्थान पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट प्रबंधन अकादमी, इसी को दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में गलत कथन आपको चुनना है, कौन सा गलत है? हाल ही में विनीत सरन को इसका नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है। और दूसरा है कि इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं विनीत सरन, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में इन्होंने पदग्रहण किया। तो ये पहला तो सही है। और दूसरी बात जहाँ तक है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा जा रहा है तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बातें जान लीजिए। BCCI के अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया था सौरव गांगुली है,
बीसीसीआई सचिव हैं, दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर जिनको बॉल और बैट्स में शायद अंतर पता है, जयशाह जी। और बीसीसीआई मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, तो ये ध्यान रखिएगा। यूरोमनी द्वारा किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? यूरोमनी के द्वारा, यूरोमनी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को डीबीएस बैंक, डीबीएस कई बार आप देखते होंगे कि अगर आपको ऑनलाइन सबसे आसानी से कार्ड लेना है, चाहे वो खाता खोलना है, तो डीबीएस में आपका खाता खुल जाएगा। तो यूरोमनी के द्वारा इसको 2018 में भी पहली बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में नवाजा गया था और फिर से दूसरी बार ये मान्यता इसको दी गई है। और ये अब सिंगापुर का ये बैंक है और पीयूष गुप्ता इसके सीईओ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पीयूष गुप्ता इसके सीईओ हैं। तो डीबीएस बैंक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में सही कथन आपको बताना है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान जापान का है और दूसरा है भारत का 27वां स्थान है और इंडेक्स में सीरिया का स्थान सबसे नीचे इसमें बताया गया है। तो जो ये पासपोर्ट इंडेक्स है 2022 का अभी जो हाल में जारी किया गया है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, नंबर 1 स्थान इसी का है। दूसरे स्थान पर आपका सिंगापुर आ गया है। अगर दूसरा स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो ये सिंगापुर याद रखिएगा, सिंगापुर। और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। भारत का स्थान 27वां है, 27वां नहीं 87वां, 87th। और सबसे नीचे जो स्थान है वो अफगानिस्तान का सबसे खराब है। अफगानिस्तान के बाद इराक और सीरिया, उसके बाद पाकिस्तान। दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश पाकिस्तान है। तो सबसे खराब ही अफगानिस्तान का है और यहाँ पर दिया है सीरिया का, तो सीरिया का नहीं है, सीरिया का तीसरा सबसे खराब है। ठीक है, तो सीरिया हटा दीजिए यहाँ से। पहला इसमें आपको बताना था कौन सा सत्य है, तो पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा, पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची। दूसरा है भारत की मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो असत्य आपको बताना है। दूसरा यहाँ पर इसलिए गलत है, दूसरा क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अरबपतियों की सूची देखेंगे तो इसमें चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स पहुंच गए थे, तो दूसरा यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। पहला एलन मस्क वाला ये सही है। खैर ये सूचियाँ बदलती रहती हैं समय समय पर। तो मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर थे, चौथे तो बिल गेट्स थे, चौथे स्थान पर दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे बिल गेट्स, वो 4th स्थान पे थे। मुकेश अंबानी की बात की जाए तो ये 10वें स्थान पे थे। फर्स्ट स्थान पर अगर बात की जाए तो एलन मस्क थे। तो पहला यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, गलत ही पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जुलाई में मॉर्गन स्टैनली ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो यह ब्रोकरेज कंपनी है मॉर्गन स्टैनली। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ की कंपनी है, ये भी एक बहुत मज़ेदार प्रश्न है। आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ की कंपनी है, तो ये कंपनी आपकी है अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिकी कंपनी है। और इस कंपनी ने भारत का जो विकास दर का अनुमान लगाया है वो 7.2% है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की कंपनी है, ये भी कई बार आपसे सुमेलित करने में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, लगभग 7 भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है जिसका उद्देश्य 7, ये हटा दीजिए, इसको यहां से हटाइए। भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है जिसका उद्देश्य 7 दशकों के बाद, लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाकर बसाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत सेट हुआ है तो इसको 2 शब्द इसमें ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो कौन सा देश है जिसके साथ ये समझौता भारत ने किया है? तो ये देश आपका है नामीबिया। नामीबिया के साथ ये समझौता किया गया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 7 दशकों के बाद ऐसा हुआ है। चीते यहाँ पर लाए जाएंगे, 15 अगस्त तक ये
आ जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में पहले ये चीते लाए जाएंगे। तो 8 चीते ये लाए जाने हैं और 8 चीतों को लाया जाएगा। एक राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, और कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका से भी लाए जा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका और यहाँ दोनों जगह, दोनों नाम याद रखिएगा। और भारत में चीते अब लाए जाएंगे तो बढ़ेंगे, है ना। और 1952 में छत्तीसगढ़ में आखिरी बार चीते को देखा गया था, 69 साल हो गए, और उसके बाद चीता नहीं दिखा भारत में। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। हाल ही में सरकार ने इस संदर्भ में संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और दूसरा है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 27 फसलों के मूल्य की सिफारिश की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित, बिल्कुल सही बात है। और इसके अंतर्गत जो फसलें हैं वो 22 हैं, ना कि 27 है। दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। गन्ने के लिए एफआरपी होता है, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, इसकी भी सिफारिश की जाती है। और 22 फसलों की सिफारिश की जाती है। और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, फसलें कितनी हैं इसमें और कौन सा आयोग किसके लिए गठित किया गया, ये सब। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसका नाम ही यही है। और जारी किसके द्वारा किया गया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें नीति आयोग के द्वारा जो ये इंडेक्स है, इसमें 5 स्तंभों पर यह आधारित है। उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा इसलिए गलत है, इसमें मणिपुर और ये शीर्ष स्थान पर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर पहले और उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ये सही तो बात है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। ये सोचो 1 मिनट, मैं इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया कि पूछा क्या जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताना चाहता हूं, आपको एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूं। 2021 का जो ये इंडेक्स है, इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। देखिए यही गलतियां होती हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह करता हूं। गलत आपको बताना है। ये सूचकांक 5 स्तंभों पर आधारित है, ये गलत है। ये 7 स्तंभों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें जो स्थान है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो स्थान है वो क्या रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है, जबकि ये है 9वां स्थान। ये भी गलत है, गलत पूछा जा रहा है। पहला दूसरा ये गलत हो गया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है। मणिपुर जो है ये आपका शीर्ष स्थान पर है। और उसके बाद में आता है उत्तराखंड, यूके की बारी आती है सेकंड स्थान पे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में। किस शहर में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता आयोजित की गई। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु जो वार्ता है ये जर्मनी में आयोजित की गई। और जर्मनी का ये शहर था बर्लिन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 दिवसीय ये थी। और कोप 27 का आयोजन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कहाँ किया जाएगा, कोप 27 अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आयोजन मिस्र में किया जाएगा। 2022 के नवंबर में किया जाएगा। नवंबर 2022 में इसका आयोजन मिस्र में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सही कथन आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। सही कथन आपको बताना है, सत्य कथन बताना है। और राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा सचिवालय द्वारा संचालित होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है, उसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो निर्वाचक मंडल होता है, उच्च और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसदगण होते हैं और सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं इसके, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें मत डालते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, दो इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, पौंडीचेरी और दूसरा दिल्ली, तो उनको मिला के बाकी विधानसभाएं जो और हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो और लोकसभा सचिवालय द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर इनको चुना गया है कि नहीं चुना गया है ये भी आपको बताना है, इसलिए कंफ्यूजन है। पहला इसमें सही है, मैंने गलत इसलिए टिक किया है कि आप कंफ्यूज होइए। पहला सही है क्योंकि ये चुनाव तो 16वां था, चुनाव ये 16वां था, 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, 18 जुलाई 2022 को इनको चुना गया। तो चुनाव तो ये 16वां था, लेकिन ये राष्ट्रपति 15वीं थी। कारण क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो पहला इसका तो सही हो जाएगा। अब कुछ बातें हमको यहाँ पर और करनी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी के तौर पर देखा जाए तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ये बनी है, ठीक है। और किस जनजाति से इनका संबंध है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुर्मू कौन सी ट्राइब है, तो मुर्मू क्या ट्राइब भी अब आपको जानना चाहिए। वैसे ये प्रश्न नॉर्मली आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लीजिए कौन सी ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। तो ये जो ट्राइब है मुर्मू की, वो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बताइए। अगर कमेंट करके आप बता देंगे तो ठीक रहेगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये संथाल जो ट्राइब, संथाली ट्राइब जो होती है उन्हीं से उससे ये बिलोंग करती है। संथाल ट्राइब के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने बढ़ती महंगाई के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऐसे भी देश है जहां पर महंगाई बढ़ती है और प्रधानमंत्री वहां पर इस्तीफा दे देते हैं, ऐसा भी होता है। और ऐसे भी देश है जहां पर कुछ भी हो जाए, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, महंगाई के मुद्दे पर दिया है ना। और राष्ट्रपति वहां के हैं सर्जियो मैटेरेला, मोटोरोला नहीं, मटेरेला। जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो है सर्जियो मेटेरेला। जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं उनका संबंध क्या से है? राहुल गांधी के का ननिहाल कहाँ है? तो वो इटली में ही है। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन आपको बताना है। 122 नंबर प्रश्न देखिए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के बारे में है, ये एशियाई विकास बैंक के बारे में है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की वर्ष 2022-23 के लिए विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.5% कर दिया। और दूसरा है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष मासत्सुगु असाकावा हैं। तो वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं मासत्सुगु असाकावा हैं। 19 दिसंबर की बात है 1966 की, जब इसकी स्थापना की गई थी एडीबी की। अध्यक्छ इसके मासत्सुगु असाकावा जापानीज हैं। और अभी इसको 7.8% किया गया ना कि 7.5%। इसके द्वारा भारत की जो विकास दर रहने का अनुमान है वो 7.8%। तो दूसरा गलत, पहला गलत, दूसरा सही। गलत पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर ऐसे निकाला करिए, नहीं तो कई बार फैक्ट आपको पता होते हैं और आंसर गलत टिक कर देते हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। मस्तिष्क दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में इसकी जो थीम है वो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल ये रखी गई है। असत्य कथन तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। 2 मस्तिष्क है ना, 2 दूनी 4 ऐसे याद रखिए, 2 2 4 ऐसे याद रखिए, 2 2 ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल ये सही है। असत्य पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन पहला ही असत्य है, दूसरा सही है। थीम तो सही ही दी हुई है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ये मनाता है इसको, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंगापुर शीर्ष स्थान, भारत 118वां स्थान। इंटरनेट की स्पीड ये मापता है, ग्लोबल इंडेक्स ये जारी करता है कि मोबाइल में जो इंटरनेट है उसकी औसत स्पीड क्या है। तो भारत का इसमें 115वां स्थान रहा है। भारत का
115वां इसमें स्थान रहा है, और नहीं 115वां पिछले साल था, सॉरी 115वां पिछले साल था, और इस बार ये स्थान 3 स्थान फिसल गया और ये 118वां स्थान हो गया, तो दूसरा सही है। शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो नॉर्वे रहा है, सिंगापुर नहीं रहा है। नॉर्वे जो कंट्री है, नॉर्वे इंटरनेट के मामले में, स्पीड के मामले में नंबर 1 रहा है। दूसरे स्थान पर चिली का इंटरनेट रहा है, चिली का इंटरनेट। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अब सब आप लोग सोच रहे होंगे कि काश ये स्पीड हमको मिलती, तो नेटफ्लिक्स पे जो कभी कभी बफरिंग होती है वो ना होती, सब कुछ देख पाते। क्लास वगैरह तो गौर चीज़ें हैं, थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए मोबाइल वगैरह से। पढ़ने पढ़ाने तक तो ठीक है, बाकी ये रील वगैरह जो आप स्क्रॉल कर करके और बस बढ़ा रहे हैं, रील पे रील देखे जा रहे हैं, सीरीज पे सीरीज देखे जा रहे हैं, मोबाइल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, खास करके पढ़ाई वाले स्वास्थ्य के लिए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो चुनना है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह दिया जा रहा है इसमें, तो बेस्ट एक्टर जो चुने गए हैं वो अजय देवगन है, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, और ये चुना गया है इनको इसके लिए बेस्ट एक्टर, तो दूसरा गलत है, रणवीर सिंह नहीं, बेस्ट एक्टर अजय देवगन। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट, मोस्ट फ्रेंडली जो फिल्म स्टेट है वो मध्य प्रदेश को चुना गया है, न कि यूपी को। हालांकि यूपी में इस बीच में शूटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ये चुना नहीं गया है, मध्य प्रदेश को चुना गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 68वां राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है उसमें तुलसीदास जूनियर, बहुत अच्छी फिल्म है। बच्चा तुलसीदास जूनियर जो होता है वो अपने सीनियर जो तुलसीदास होते हैं उनका सपना होता है, उसमें वो जीतता है, और क्योंकि वो खिलाड़ी बड़े अच्छे होते हैं लेकिन दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो लास्ट में वो चीट कर लिए जाते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म चुनी गई है सूरराई पोटू, ये तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो तुलसीदास जूनियर है, और एक्ट्रेस के तौर पे अपर्णा बाला मुरली, सूरराई पोटू के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अपर्णा बाला मुरली, अपर्णा बाला मुरली, ये पुरस्कार इनको दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का। सूरराई पोटू ये फिल्म है, सूरराई पोटू, सूरराई पोटू, सूरराई पोटू। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में सही कथन आपको बताना है। दिवस बहुत है, हर दिन तो दिवस है। यहाँ पर जब दिवस की बात हो तो आप डेट भले ना याद रखें, लेकिन उससे संबंधित जो जानकारी रहती है, जैसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1936 को स्थापित हुई, तो असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे 1927 में स्थापित हुई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 23 जुलाई को ये मनाया जाता है, तो ये सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, असत्य पूछा जा रहा है। हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मलयालम फिल्म निर्माता हैं केपी कुमारन, तो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जेसी डेनियल अवार्ड, तो केपी कुमारन को ये दिया गया है। 1992 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मलयालम सिनेमा में जो उत्कृष्ट योगदान करता है उसको दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार डॉलर के रूप में विदेशों से पैसा प्राप्त करने में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, डॉलर जिन्होंने प्राप्त किया है? तो नंबर 1 इसमें भारत है, दूसरा चीन है, और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तीनों पता होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि पहला अगर आप ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो डॉलर के रूप में विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपीन और मिस्र ये प्रमुख रहे हैं। 2021 में 87 अरब डॉलर भारत को प्राप्त हुआ है, और 87 अरब डॉलर बहुत पैसे होते हैं। ये डॉलर के तौर पर बाहर से जो भारत में आता है उसकी गणना की गई है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत का अनुसंधान एवं विकास पर खर्च, इसके संदर्भ में कुछ बातें यहां पर दी गई हैं। सत्य कथन आपको बताने हैं। दुनिया में चौथा स्थान, और दूसरा है इजराइल का अनुसंधान एवं विकास पर खर्च विश्व में सर्वाधिक। सत्य कथन आपको बताना है। भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा स्थान है? अगर चौथा है तब तो ये सही है। हमारे यहाँ अनुसंधान और विकास में जो खर्च होता है वो कितना होता है? भारत का दुनिया में सबसे कम खर्च होता है, और भारत में अनुसंधान और विकास में जो निवेश है वो
घट रहा है। 2017-18 का आंकड़ा देखें आप तो घट गया 2008-9 की तुलना में। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड 2.9%, 3.2%। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.9% उनका खर्च हो जाता है R&D पे, हमारे यहाँ 0.7% खर्च होता है। चौथा स्थान कहाँ से आ जाएगा, सबसे खराब यहाँ पर। और इजराइल का अनुसंधान और विकास पर खर्च विश्व में सर्वाधिक है। तो इजराइल देखिए ऐसा कुछ करता है, नया कुछ टेक्निक खोजता भी है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बस प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम बदल बदल के समय समय पर उसको बस चलाया जाता है, लॉलीपॉप्स टाइप के प्रोग्राम होते हैं। बाकी और कुछ इनोवेशन टाइप का करना कुछ ऐसा नहीं, दिखाने के लिए कुछ भी कर दिया जाए। बाकी भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, किसने अनावरित किया है? तो कोशिश रहती है प्रधानमंत्री जी ही करते हैं और उन्होंने ही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहला यात्री ड्रोन है। आपसे पूछा जा सकता है पहला यात्री ड्रोन या वरुण क्या है, तो पहला यात्री ड्रोन तो ये प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, इसको जोड़ा है हिमाचल प्रदेश ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से इसको इसने जोड़ दिया है ERSS से। जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इसमें होगा क्या, कहीं भी इसकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से ये जुड़ा है तो व्हीकल की लोकेशन कहीं से भी ट्रैक की जा सकेगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा भी वहाँ पर शुरू की जा रही है, तो इसकी ज़रूरत थी। ट्रैक नहीं कर पाएंगे आप तो पैनिक बटन दबाने का फ़ायदा क्या है? आयकर दिवस के बारे में असत्य कथन 24 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया। तो 2010 में पहली बार ये मनाया गया और तब से 24 जुलाई को मनाया जाता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, असत्य बताना है तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण नहीं जीता है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से भी नहीं, रजत जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओरेगन USA, यहाँ पर ये हुआ था। चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया, उसका नाम क्या रखा गया है? 3 मॉड्यूल में से इसने दूसरा नाम अभी लॉन्च किया अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए, तो दूसरा है वेंटियन। क्या है? वेंटियन। हमारे आप कम्युनिटी पोस्ट को देखा करिए, वहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला करते हैं। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, आप BO की तैयारी कर रहे हैं, आप PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी टीम के द्वारा चलाए जा रहे हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो वेंटियन ये महत्वाकांक्षी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम परियोजना है चीन की या कार्यक्रम है, तो उसका ये दूसरा मॉड्यूल है जो इसने लॉन्च किया है। हैनान द्वीप पड़ता है, वहीं से इसको लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के द्वारा इसको उसने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कारगिल 1999 की बात है। जुलाई 1999 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी, कारगिल युद्ध हुआ था। 23 साल हो चुके हैं इस युद्ध को हुए। विजय दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है और इस बार इसकी 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा जिला देश का हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है ना? तो ये आप बताइए कौन सा जिला है हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये जिला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, पहला हर घर जिला बन गया है और ऐसा जिला है जहां पर सभी 254 गांव हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नल से पीने के साफ पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX इसको बोल रहे हैं, समुद्री साझेदारी MPX। तो ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इसको आप कहेंगे। इसका आयोजन किसके किसके बीच में किया गया है?
तो भारत और जापान के बीच में किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच में ये आयोजित किया गया है। अंडमान सागर में किया गया है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कहाँ पर किया गया है तो अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थी जो हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए हाल ही में कितना दान दिया है? तो ये दान है $2.5 मिलियन का। $2.5 मिलियन का दान ये दिया गया है, $2.5 मिलियन का। ठीक है, तो ये नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को, जिसको आप बोलते हैं UNRWA, ठीक है, तो इसको इन्होंने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं कि 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? इसमें थोड़ा सा नहीं, ठीक है, इसके लिए 2.5 ही दिए हैं। 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं, 20 नहीं, 2.5, ध्यान रखिएगा। इसके पहले 2018 में दिए थे 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस समय 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने दिए हैं। हाल ही में किस संस्था ने क्रिएट फॉर इंडिया पहल लॉन्च की? हाल ही में किस संस्था ने ऐसा किया है, क्रिएट फॉर इंडिया पहल लॉन्च किया है? तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण है, जिसने, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है क्रिएट फॉर इंडिया। ये कार्यक्रम उत्साहवर्धन हो सके, है ना, और भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो सके, इसके लिए शुरू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बजराम बेगज ये सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं वहाँ के, जहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, और ये देश है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी कभी आपसे पूछी जाए तो अल्बानिया की राजधानी है तिरवाना इसकी राजधानी है, और वहाँ के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। भारत के इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया। ऐसा पद संभालने वाले वो भारत के किस क्रम के, मतलब पद संभालने वाले किस क्रम के भारतीय हैं? तो इसके पहले कोई रह चुका है, इसके पहले कौशिक बसु रह चुके हैं। तो कौशिक बसु के बाद में ये इंदरमीत गिल जो है ये दूसरे हैं। क्या है? दूसरे हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौशिक बसु 2012 से शुरू हुआ था इनका कार्यकाल, 2016 तक ये रह चुके हैं, और फिर कौशिक बसु। दुनिया की व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची के बारे में कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें व्यस्ततम में शीर्ष पे रहा। पहला ये बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक व्यस्ततम हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी ये दिया हुआ है, जबकि भारत का सबसे व्यस्ततम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। ये मुंबई में है, तो मुंबई वाला नहीं रहा है, नई दिल्ली वाला रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पूरे विश्व में रैंकिंग जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है वो 13वीं रही है। 13वीं रैंकिंग पूरे विश्व में व्यस्ततम के मामले में रही है, और अटलांटा जो है वो पूरे विश्व में ये जो है शीर्ष पे रहा है। महिला एक दिवसीय विश्व कप के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन आपको चुनना है। वर्ष 2023 का विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा, और अगला है कि भारत में इसके पूर्व यह विश्व कप 2011 में हुआ था। तो 2025 में भारत में यह आयोजन होना है, पहला गलत हो गया। 2025 में यह आयोजन होना है, महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी भारत 2025 में करेगा, और 2013 में इसके पहले ये आयोजन हो चुका है। तो दोनों गलत हैं, गलत ही पूछे जा रहे हैं, तो पहले और दूसरे दोनों गलत हैं। रामसर स्थलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के 5 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं अभी हाल में, ये बताया गया कि भारत में घोषित किए गए हैं। और दूसरा है कि इन 5 स्थलों को मिलाकर भारत में कुल 60 हो गए हैं। और तीसरा है कि रामसर स्थल आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 5 अभी हाल में घोषित हुए हैं, और ये जो 5 स्थल हैं इनका नाम भी याद रखिए। इसमें 3 आर्द्र भूमियाँ हैं, जो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य और पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की हो गई। और एक है पाला आर्द्र भूमि, ये मिजोरम में है।
पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, और एक साक्ष्य सागर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो याद करिए, साक्ष्य सागर ये एमपी में है, पाला ये आपका मिजोरम में है, याद कर लीजिए एक एक। और एक ये किरीकली पक्षी अभयारण्य है, और एक है पल्ली करनई, और एक है मार्स। ये 3 जो है ये तमिलनाडु में है। ये 5 शामिल की गई हैं। जब ये 5 शामिल की गई तो 49 पहले से थी और 5 इसमें जोड़ा गया तो ये 54 हो गई। दूसरा गलत हो गया। और रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो पहला तीसरा सही है, सी ऑप्शन। हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर मास्टर कार्ड को चुना गया है। किसको चुना गया है? मास्टर कार्ड को। पहले ये पेटीएम हुआ करता था, 2019 में 4 साल के लिए पेटीएम के साथ करार हुआ था, तो उसके अब ये जो 2023 से नया जो बना ये मास्टर कार्ड बन गया है। ठीक है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन आपको चुनना है। इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरा है 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच की बात है, तो अब आप इसको जैसे भी याद कर लें, जुलाई का करंट अफेयर है और अभी ये चल ही रहा है जब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तमिलनाडु चेन्नई में कहा नहीं ये हुआ है, और इसका आयोजन होगा चेन्नई के मतलब तमिलनाडु के चेन्नई में किया जाएगा। ये तो सही है, लेकिन चेन्नई में भी पूछ लिया जाए, चेन्नई तो सही है, चेन्नई में भी पूछ लिया जाए अगर कहाँ हुआ है तो मामल्लापुरम वहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे। तो पहला तो सही है। और दूसरा है कि ये ओलंपियाड भारत में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो आयोजन है ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम। तो दूसरा गलत है, गलत पूछा जा रहा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कभी गलत सही वाले प्रश्नों में पहले टिक कर लिया कीजिए कि कौन सा गलत है कौन सही, फिर आंसर दीजिए। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है कि 2024 के बाद वो छोड़ देगा? तो वो रूस है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने ये मास्को की अंतरिक्ष एजेंसी के जो नवनियुक्त प्रमुख थे उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी, मतलब मास्को की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने ये जानकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी। उन्होंने फिर ये बताया कि हम 2024 के बाद अंतरिक्ष केंद्र खुद का बना लेंगे, पहले बना लेंगे, उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे। जो रूस और अमेरिका ने मिल के बनाया था, 1998 में ये बना था अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है, तो इसमें रसिया और यूएसए इन दोनों का वो था, तो इन्होंने कहा अब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। यह पुरस्कार हाल ही में मार्टिन क्रो जूनियर को दिया गया है। यह पुरस्कार हाल ही में मार्टिन क्रो जूनियर को दिया गया। और दूसरा है, यह पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। बताइए क्या इसमें सही है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। यही तो इसमें याद रखना है आपको, ये नाम याद रखिए, कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और यह पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। यह दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा ये सही। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। किसके? इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। और बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में जो इन्होंने योगदान दिया है उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सत्य कथनों की बात यहाँ पर की गई है। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा है 2022 में इसकी थीम हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड रखी गई है। तो 2022 की जो थीम है वो आई कांट वेट है। हेपेटाइटिस डे की जो थीम है वो आई कांट वेट, ये इस बार की थीम रखी गई है, आई कांट वेट। तो दूसरा गलत है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है।
ठीक है, हेपेटाइटिस दिवस। और डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग इनका जन्मदिन होता है, और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज इन्होंने की थी, डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग। तो डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, बारूक, बारूच लिखा जाता है, ब्लूमबर्ग, इनके द्वारा हेपेटाइटिस वायरस की खोज की गई थी। इस कारण से इनके जन्मदिवस के दिन इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दिया है, कितने सदस्यों को दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी 3 देश हैं, एक है इसमें उज्बेकिस्तान, ऐसे लिखिए इसको मिटाल देता हूँ, उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान को दिया है। दूसरा जो दर्जा दिया है वो कंबोडिया को दिया है, कंबोडिया। और तीसरा है आइवरी कोस्ट को, आइवरी कोस्ट को ये दर्जा दिया है। ये 3 देश हैं जिनको हाल ही में एसोसिएट सदस्य के रूप में चुना गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में गलत कथन आपको बताने हैं, सही गलत पे विशेष ध्यान दिया कीजिए। पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया। और दूसरा है कि भारत की तरफ से इस बार खेल में 415 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार इसमें जो खिलाड़ी हैं वो 215 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बार खेलों में 215 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पहली बार क्रिकेट टीम जो महिलाओं की है वो पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी एक फैक्ट है। 2022 में ये आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 8 अगस्त तक चल ही रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम के लगातार हमारे खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। एक सेशन हम इस पे लेंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट गलत ही पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन गलत पूछा जा रहा है ना, तो बी ऑप्शन इसका गलत सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है तो दूसरा ही गलत है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन, ये प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई। और दूसरा है कि मेजबान अमेरिका इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में शीर्ष में रहा। भारत कहा जा रहा है कि 25वें स्थान पर रहा, तो भारत का जो स्थान है वो 33वां रहा है। बाकी दोनों बातें सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 30 जुलाई को ये मनाया जाता है, असत्य कथन बताना है। तो बाघ दिवस पूरी दुनिया जानती है कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को। पहला गलत। टाइगर एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस बार की इसकी थीम है, तो टाइगर एंड क्लाइमेट चेंज ये थीम भी गलत दी हुई है, क्योंकि इस बार की जो थीम रखी गई है वो है बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, यही थीम है। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन, भारत से रिलेटेड थीम है, टाइगर एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। और पहला भी गलत ही है, पहला भी गलत ही है, क्योंकि वो 30 जुलाई दिया हुआ है 29 जुलाई को, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। यह दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज इस वर्ष की थीम है। यह दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, और कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज इस वर्ष की थीम है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो 30 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि 28 जुलाई को कुछ क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डेट वाले, ये दिवस वाले, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी होती है, तो उनको करना पड़ता है। ऐसे पुस्तकों के बारे में भी होता है कि पुस्तकें पूछी तो कहीं 1-2 जाती हैं, लेकिन होती हैं 150-200 साल भर की, ठीक है। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज ये इसकी थीम है, तो ये सत्य कथन है दूसरा। बाकी ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो पहला गलत है। इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और यह है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, डी ऑप्शन करेक्ट है। श्रीलंका की जगह किस देश में एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? पहले ये श्रीलंका में होना था, श्रीलंका की
स्थिति आप देख ही रहे हैं, आर्थिक संकट से वो जूझ रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। वहाँ पर अब इसका आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में 2022 में ही किया जाएगा। हाल ही में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बना निर्मित है। और ये जो जहाज है ये भारत के पहले विमानवाहक पोत भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस विक्रांत के नाम पर ही इसको रख दिया गया है। 1971 के युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसी के नाम पर फिर से इसको नाम रख के और इसको लॉन्च किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के बारे में 30 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, एक ही डेट को कई दिवस कई बार मिलेंगे आपको। खैर, अभी तो वहाँ पे गलत डेट दी थी, 29 जुलाई को बाघ दिवस था, और जो एक डेट दी थी 30 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण, तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दूसरा है कि इसकी जो थीम है मानव तस्करी के विरुद्ध एकजुटता, तो ये गलत है। प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग, ये इसकी थीम इस बार रखी गई है। प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं दुरुपयोग, ये थीम है। यूज एंड एब्यूज ऑफ क्या? टेक्नोलॉजी। तो इसमें सत्य पूछा जा रहा है, पहला सत्य हो जाएगा। प्रदेश के किस जिले में फ्रांस के एफिल टावर की तर्ज पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है? प्रदेश यहाँ पर लिखा है, तो आप कोई जरूरी उत्तर प्रदेश लिखे, क्योंकि नीचे जिले देखिए उत्तर प्रदेश के ही दिए हैं। तो फ्रांस के एफिल टावर की तर्ज पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे रिवर आर्ट गैलरी का निर्माण किया जा रहा है, और ये एफिल टावर की तर्ज पर यह बनेगी। NHAI के द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। तो बोल प्रयागराज की जय। यहाँ पर सब चीजें यूनिक है। प्रयागराज की कोई भी चीज जो है वो यूनिक ही है। शिक्षा के मामले में भी आप जानते हैं, और साथ में एक इतिहास आप उसका देखेंगे, धार्मिक राजधानी के तौर पर देखेंगे तो इलाहाबाद अलग है बिल्कुल। वैसे बनारस को माना जाता है, लेकिन अगर कुंभ को देख लिया जाए तो उससे बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। ठीक है, तो आप फैक्ट में मत जाइएगा, ये मेरी भावनाएं हैं उसके बारे में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय शिक्षा समागम प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह जो समागम हुआ था उसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बनारस पे कुछ ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ से वो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है ना, और MP है वहाँ से, और बनारस में ही इस समय प्रधानमंत्री दे रखा है, वहीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए हैं। तो ये आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं। बाकी कोई भी कोर्स की जानकारी आप 6307281212 पर ले सकते हैं। RO ARO में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका मकसद है RO ARO परीक्षा पास करना, आपकी मंजिल है खंड शिक्षा अधिकारी BO बनना, तो हमारे कोर्सेज से आप जुड़कर उसका लाभ जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच। पहला पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के तौर पर दिया हुआ है, पहला पार्ट वहाँ से देख लीजिए और दूसरा यहाँ से, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपकी डिमांड पे इसको हम कंबाइन करके भी डाल देंगे। थैंक यू सो मच।